बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साद व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर ब्लू एयरलाइन के हवाले से। जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं और जो लोग मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर बैठे भी बुकिंग करते हैं और किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए भी अपनी रिज़र्वेशन करवाते हैं। तो बुकिंग के हवाले से कुछ हिदायत हैं एयर ब्लू एयरलाइन की जानिब से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप अपनी रिज़र्वेशन अगर आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी रिज़र्वेशन किस तरह से करेंगे। इसमें जो सर्कुलर जो हिदायतनामा जारी हुआ है एयर ब्लू एयरलाइन की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ लास्ट नेम लिखा हुआ होता है और उनका फ़र्स्ट नेम नहीं होता, और जिनका फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ होता है उनका लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ होता। तो वो अपनी रिज़र्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये उस हवाले से सर्कुलर है, जिसमें वो हम ट्रैवल एजेंट हज़रात से मुखातिब हैं। ये वीडियो ट्रैवल एजेंट हज़रात के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए या सऊदी अरब के लिए बुकिंग करते हैं और सिंगल नाम सामने आ जाता है, तो आप उसकी रिज़र्वेशन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी, गेस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई, जो मुसाफिर पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सफ़र करते हैं, इन केस ऑफ द फर्स्ट या लास्ट नेम इज़ मिसिंग ऑन द पासपोर्ट, द फादर नेम या हस्बैंड नेम शुड बी मैंशनड एज अ लास्ट नेम टू अवॉइड एनी पॉसिबल इनकन्वीनियंस एट टाइम ऑफ चेक इन। क्योंकि थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। वो ये कि वो कहते हैं कि जिसका फ़र्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, तो वो अपनी रिज़र्वेशन करवाते वक्त अपनी वल्दियत या ज़ौजियत जो है वो लिख सकते हैं, ताकि चेक इन के वक्त उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यहाँ उन्होंने डेमो भी दे दिया है थोड़ा सा, कि अगर किसी पैसेंजर का फ़र्स्ट नेम मिसिंग है और उसका लास्ट नेम है, तो उसकी जो वल्दियत है वो है मिसाल के तौर पर अली ख़ान। तो आपने जो रिज़र्वेशन करनी है, अगर आप ख़ुद ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, तो अहमद आप पहले खाने में लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम में वल्दियत लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपका फ़र्स्ट नेम है अहमद, लास्ट नेम आपका अवेलेबल नहीं है, तो आपने अपनी वल्दियत सेम उसी तरह से ही लिखनी है यूएई के लिए, कि पहले जो खाना होगा उसमें आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद जो दूसरा खाना होगा उसमें आपने अपनी वल्दियत लिख देनी है। तो ये तो हो गया यूएई के लिए, कि आप अपनी यूएई के लिए रिज़र्वेशन किस तरह कर सकते हैं अगर आपका सिर्फ फ़र्स्ट नेम है या लास्ट नेम है। अच्छा, अब इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल अपना जो है रिज़र्वेशन वगैरह प्रॉपर एज़ पर जो एयरलाइन गाइड है उसके मुताबिक करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप कोई भी छोटी सी मिसिंग करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। यहाँ वो क्या कहते हैं, इन केस ऑफ फर्स्ट या लास्ट नेम इज़ मिसिंग ऑन द पासपोर्ट, द डबल क्रॉस साइन नीड टू बी एड इन प्लेस ऑफ मिसिंग फर्स्ट या लास्ट नेम टू अवॉइड एनी पॉसिबल इनकन्वीनियंस एट टाइम ऑफ चेक इन। सऊदी अरब के लिए थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट किया है कि अगर किसी का फ़र्स्ट नेम अवेलेबल नहीं है और लास्ट नेम है मिसाल के तौर पर अहमद, बेशक उसकी वल्दियत है अली ख़ान या जो भी वल्दियत है, तो आपने जो रिज़र्वेशन करनी है, आपने फ़र्स्ट नेम में डबल एक्स लिखना है और उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है अहमद। इस तरह से किसी का अगर अहमद नाम है यानी फ़र्स्ट नेम है और उसका लास्ट नेम नहीं है, तो उसमें आपने बुकिंग करते वक्त एयर ब्लू पर सब पहला जो खाना होगा उसमें अहमद लिखेंगे और दूसरे खाने में आप डालेंगे डबल एक्स। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद दिखा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए बुकिंग, ये आपका पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट पे सिर्फ गिवन नेम है और सर नेम नहीं है, यानी फ़र्स्ट नेम है लास्ट नेम नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना अनवर लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद जो अगला खाना होगा आपका रिज़र्वेशन करते वक्त, वहाँ पर आप डबल एक्स लिख देंगे। इसी तरह से कुछ पैसेंजर जिनका सर नेम होता है लास्ट नेम नहीं है, तो वो क्या करेंगे जी, पहला जो खाना होगा एयर ब्लू की रिज़र्वेशन करते वक्त, वहाँ पर आपने डबल एक्स लिखना है और उसके बाद आपका जो अगला खाना होगा वहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर देंगे। ये सऊदी अरब के लिए है। इसी तरह ये है जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए।
अगर आपका सरनेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो आपने पहले खाने में अपना नाम, ठीक है जी। और जो दूसरा खाना होगा एयर ब्लू की रिज़र्वेशन करते वक्त, वहाँ पर आपने अपनी वल्दियत लिख देनी है, मंजूर अहमद। ठीक हो गया। और अगर आपका सरनेम है, गिवन नेम है और सरनेम नहीं है, तब भी आपने उसी पैटर्न से ही इसकी रिज़र्वेशन करनी है कि पहले खाने में आपने अपना नाम लिखना है और दूसरे खाने में जो है आपने अपनी वल्दियत लिखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ को देखें कि अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट, अगर आपका सरनेम है, लास्ट नेम नहीं है, या लास्ट नेम है, सरनेम नहीं है, तो आपने पहले खाने में ही अपना नाम लिखना है और दूसरे खाने में वल्दियत लिखनी है। तो ये एक जनाब मालूमाती वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि बहुत से लोग इस हवाले से परेशान होते हैं कि हम अपना नाम किस तरह से मेंशन करें। ट्रैवल एजेंट हज़रात भी इस हवाले से परेशान हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि जब हम एयर ब्लू एयरलाइन पर मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बुकिंग करते थे और इस तरह का कोई पैटर्न आ जाता था, तो वहाँ पर हम FNU यानी फ़र्स्ट नेम अननोन, फिर आगे लिखते थे अहमद। और जब इस तरह का किसी का पासपोर्ट आ जाता था तो हम लिखते थे अहमद और आगे LNU मतलब लास्ट नेम अननोन। अब इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि वल्दियत आपने साथ लिखनी है UAE के लिए ट्रैवल करते वक्त। उसके अलावा वो कहते हैं कि गेस्ट डेट सच एज़ नेम एंड ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नंबर पासपोर्ट CNIC मस्ट बी एक्चुअल एंड करेक्ट। तो कोशिश करें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जो ट्रैवलिंग की जो आपका जो नाम है एज़ पर पासपोर्ट होना चाहिए, CNIC के मुताबिक होना चाहिए। ठीक हो जी। है जी। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ मिस मैच डिटेल नेम एंड पासपोर्ट डिटेल शेल नॉट बी अमेंड एंड गेस्ट कैन बी फेस ऑफलोडिंग। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी नाम आप डालें वो एज़ पर पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट से मैच नहीं होता, ठीक है, तो आपको जनाब ऑफलोड कर दिया जाएगा। और क्योंकि ना नाम में तब्दीली होती है, ना उसको कोई चेंज किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें ख़ुद बुकिंग करते वक्त भी। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवा रहे हैं और अगर आपका नाम इस तरह से है कि आपका लास्ट नेम है, फ़र्स्ट नेम नहीं है, या फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो आप अपने एजेंट से भी कहें कि जी मेरा नाम आप ज़रा एहतियात से मेंशन कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और उसके अलावा वो यहाँ लास्ट में कहते हैं कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल मस्ट बी a mobile number as it is the first mode of communication in case of any change in flight status। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपने वो वाला देना है जो ओपन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ताकि अगर कोई फ़्लाइट का स्टेटस वगैरह चेंज होता है तो जो अमला होगा एयर ब्लू एयरलाइन का वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकेगा, आपसे रब्ता कर सकेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ख़ुद ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आप इस तरीके से अपनी बुकिंग कर सकते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए और सऊदी अरब के लिए। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। वस्सलाम।